आपको जाना है, आपके समय का भी हमें ध्यान रखना है। आपके लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं हैं, हम आपको बना के देंगे, मगर आपको थोड़ा सा सहभागिता दिखानी है। खेल के बाद खेल भावना सबसे जरूरी होती है। कहीं एक बालिका जुड़ी हुई है, दीक्षिता जिसका नाम है, जो कि राज्य स्तर पर खेल में प्रतिभा कर चुकी थी। इसके लिए विशेष आधार पर एक सर्टिफिकेट हमने मंगवाया है, जो कि राज्य खेल मंत्रालय के द्वारा दिया गया है इस बालिका को। दीक्षिता, इसके पिताजी मेरे को नहीं दिख रहे, जो ग्राम प्रधान नयल से हैं, चंद्र प्रकाश जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि क्योंकि कहीं ना कहीं इस बच्ची की मेहनत में उसके माता पिता का भी बहुत बड़ा हाथ है। सुबह से ये बालिका इंतजार कर रही है, इसको खेलने का भी मौका हमने यहाँ पे दिया है, और उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार ये बालिका आएगी तो राज्य स्तर से नेशनल स्तर के लिए ये जाएगी। तालियों से स्वागत और अभिनंदन आप जरूर करें इसका। ये एक छोटी सी भेंट इनको दी गई है खेल निदेशालय उत्तराखंड के द्वारा। तो जोरदार तालियों से कमलेश भाई हमारे क्षेत्रीय गांव पाटली से हैं। सलोनी काला ये जो लोगो बनाया है आप देख रहे होंगे, नयार घाटी क्रिकेट टूर्नामेंट का ये जाता है सलोनी काला। तो जोरदार तालियां सलोनी काला। चलो तो यहाँ पे फाइनल मुकाबला जो होगा वो होगा आज बीओ के भल्ली वर्सेस बंडोली। तो बंडोली ने अभी सेमीफाइनल जीत के फाइनल में गई है, और बीओ के कल फाइनल में पहले ही पहुंच गई थी। तो अभी कुछ ही देर में यहाँ पे टूर्नामेंट शुरू होने वाला फाइनल का। तो आपको बीच में मुकाबला होना है, और इस मुकाबले के लिए हमारे ग्राम प्रधान चंद्र प्रकाश जी ने हमारे बीच में उनसे फाइनल मुकाबले में इस समय जो सिक्का गिरा है वो गिरा है बीओ के पक्ष में। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे। ग्राम प्रधान 2 साल विकास सावत जी हैं, इसके अलावा कुलदीप कुमार जी हैं ग्राम प्रधान। तो मैच शुरू हो गया, और मैच पहले बैटिंग कर रही है बीओ के भल्ली, और बैटिंग के लिए फर्स्ट बॉल भी फेंकी गई है। तो दूसरी गेंद के साथ इसमें महामुकाबले की कपिल मैच यहाँ पे शुरू होता है। कपिल का कि पिछले मुकाबले में कुछ युवा खिलाड़ियों के साथ मुकाबला था, मगर यहाँ पे टक्कर बराबरी की है बीओ के वर्सेस अगली गेंद के साथ। सामने है सादिक, और ये देखना था अब अगली गेंद के साथ, इस बीच अगली गेंद के साथ 10 गेंद को खूबसूरत ढंग से एक बड़ा जाता वहां पे कहीं रन होता निकाला, जब तक गेंद का फ्री किया था केवल 1 रन। इसको तो इस टाइम कर रही है भल्ली बैटिंग, और लाइट भी चली गई, तो थोड़ा सा कमेंट्री सुनने को लिए नहीं मिल रही होगी आपको, पर थोड़ा बहुत कमेंट्री हम सुनाते हैं आप। शट, और एक 6 रन। और ये 2 6 लगातार 2 छक्के मार लिए, मतलब 2 6 रन लगातार 2 बॉलों में। तो मैच का भरपूर आनंद लीजिए आप भी, और हम तो ले ही रहे हैं साथ में।
और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना भाता है दोनों ही टीमों को। और इस समय भाता हुआ बीओके के बल्लेबाजों को जमकर अगली गेंद के साथ और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर इस समय जा रही है थर्ड मैन क्षेत्र में लंबी दौड़। वहां पे और देखना होगा बहुत ही अनुभवी अंपायर जैका है। इस ओवर में स्ट्राइक आया इस समय कमल के पास, नहीं तो लगातार बिजी रखा है हमारे लाइनमैनों को। सादिक अगली गेंद के साथ तो थोड़ा चाट गेंद जा रही इस समय ठीक स्क्वायर क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा और खाता खोला कमल ने। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ बीओके 3 भी जोड़ी इस समय खतरनाक नजर आ रही है। खास तौर पर सादिक 4 छक्के लगा चुके अभी तक। कपिल अगले ओवर की शुरुआत पहली गेंद और कमल ने गेंद को हवा में गगनचुंबी तो बनाया मगर फील्डर के यहाँ पे गेंद के नीचे आते हुए पहले विकेट का पतन बीओके के लिए होता है। इस समय इसे कहते हैं कमेंटेटर क्रश कहीं ना कहीं करी थी। और हमारे पिछले मैच के हीरो बबलू 67 रनों की पारी खेली थी 9 छक्कों के साथ इन्होंने और बड़ा तगड़ा पावर इनका कहते हैं। बैट फ्लो बहुत शानदार रहा था और गेंदबाजी भी अच्छी है इनके पास में। तो अब मुकाबला कहीं ना कहीं अच्छे गेंदबाज है कपिल तो दोनों ही अच्छे बल्लेबाज भी। अब बबलू सामना करेंगे और दबाव तो होता है क्योंकि बड़ा मुकाबला। अगली गेंद के साथ कपिल अब गेंद इस गेंद को सुरक्षात्मक ढंग से खेला विकेट लेने के बाद। अब देखिए अपनी लाइन और लेंथ भी वापस पा ली है कपिल ने और इस गेंद को पूरा सम्मान दिया। स्कोर 32, 1 विकेट के नुकसान पर इस समय बीओके। अगली गेंद के साथ सामने कपिल और खूबसूरत ढंग से जो बैट फ्लो की मैं बात कर रहा था उसी बैट फ्लो को दिखा दो। थोड़ा सा भी गेंदबाज अगर गलती करता है तो बल्लेबाज चूकेगा नहीं। दोनों ही टीमों में बहुत ही धुरता हुआ 38, 1 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा था चल रहा है। 20 टीमों से मुकाबला था, 20 टीमों को पछाड़कर टूर्नामेंट की 2 सर्वश्रेष्ठ टीमें। अगली गेंद इस बार काफी ज्यादा स्टेप के बाहर वाइड का इशारा अंपायर अनुभवी अंपायर है जो इस फाइनल मैच के लिए टूर्नामेंट की जो पैनल था उसके द्वारा घोषित किया गया था जैक नियाल को। 40 स्कोर बढ़ता है। अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लैक होल में थी, गेंद को धकेला है। गेंद जाने समय में फील्ड किया जाएगा। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल दिया। पे विजेता का गौरव हासिल करेगी। पिछले बार की विजेता टीम को हरा चुकी है बीओके। अगली गेंद के साथ और हवा में गेंद वहीं पर उठ गई है। बबलू पिछले मैच के सबसे खतरनाक खिलाड़ी इस समय पैवेलियन लौट रहे हैं। अब मुकाबला कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि इस विकेट के बाद एक अच्छी वापसी हो सकती है बटोली की क्योंकि जो गेंदबाजी है अच्छी है बटोली के पास। अब मुकाबला और अब आ रहे हैं सोनी। जिम्मेदारी लेनी होगी मगर अपने स्टाइल के 2 ओवर पूरे कर 30,492 के करीब इस समय ग्राउंड पे। इस बीच इंतजार कर रहे थे गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए समय बीओके के 5 ओवर समाप्त होने के बाद यहाँ पे 53 रन बन चुके हैं अभी बीओके के और काफी अच्छी बैटिंग और भाई इतने मजे आ रहे हैं हमें बैटिंग देखने में ना। बैट्समैन की क्या ही बोले और बॉलर उससे भी अच्छे भाई कॉस्को की बॉल को भी कटा रहे हैं इतना सामने से देख रहे हैं। और इस बार देखना होगा अंपायर को सारा यहाँ पे 9 बॉल का आता हुआ आपकी कुछ चाल जाती है और 1 बाउंस भी होगी। बहुत ही अनुभवी अंपायर है इस फाइनल मुकाबले के लिए, बहुत अनुभवी अंपायर इसीलिए जिम्मेदारी क्योंकि जो मुकाबला है हाई वोल्टेज है निर्णायक है। अगली गेंद के साथ इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56, 2 विकेट के नुकसान पे सोनी को 7 ने खेला था यहाँ पे। तो सोनी जानते हैं मैच की परिस्थिति। अगली गेंद के साथ और अच्छी गेंद, खुशकिस्मत बल्लेबाज की गेंद ने बल्ले का किनारा नहीं लिया और विकेटों को नहीं चूमा। कर इस निर्णायक मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करती और इस बार डबल बल्ला लगा है। फील्डर आ रहे गेंद के नीचे और इस तरह से
विकेट का पतन यहाँ पर होता हुआ अगली गेंद के साथ और फिर से इसको ड्राइव किया गया था इस समय मिड विकेट क्षेत्र में जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता है। एक और रन इस समय खाते में जुड़ता हुआ बीओ के 60 एक विकेट के नुकसान पर 45 रनों के निजी स्कोर पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं सादिक। और अच्छी गेंद थी टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आते हुए चल रहा है तो ये भी ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं कि उनको सुरक्षात्मक ढंग से उनके ओवर खेल ली जाए और बाकी गेंदबाजों का इंतजार करें। अगली गेंद के साथ एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 7 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर पर्सन ये समर्थक होगा किसी न किसी खिलाड़ी का, ये किसी खिलाड़ी के समर्थन में यहाँ पे ग्राउंड पे आया है। ये तय हो सकता है कि जैसे स्ट्रोक लगा उसके बाद पर। और अब सादिक सामना करेंगे ऋषभ का। सादिक 46 रनों के स्कोर पे बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं और इस बार देखना होगा इस गेंद को। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेती जाने दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं की इस गेंद के साथ। स्कोर अभी भी 65 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद के साथ खूबसूरत ढंग से इस गेंद को खेला है और वहां पे खूबसूरत कैच। मैं कहूंगा कि इस मैच का सबसे बेहतरीन और कहीं ये मैच का जो निर्णय है ये निर्णायक कैच ना हो जाए जिस तरह की बल्लेबाजी सादिक कर रहे थे। चारों तरफ दर्शक भरे हुए ना कहीं यहाँ से अब इधर भी हमारे दर्शक बैठे हुए। रबाडा अब बल्लेबाजी के लिए और काफी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय सेना का ये वीर है और अब यहाँ पे टीम की भी जिम्मेदारी कंधों पर इसको लेनी पड़ेगी। रबाडा बिखरती हुई पारी को संभालना है। तो सुरक्षा कलाइयों से बोला यहाँ पर ये तो गैर जिम्मेदाराना मैं कहूंगा जिस तरह से इसको खेला। बंदा कॉस्को की बॉल को भी कटा ओवर की समाप्ति यहाँ पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर है 65 6 विकेट के नुकसान पर। दयनीय मैं कह सकता हूँ इस समय जो राहुल अब गेंदबाजी के लिए अपने पारी का इस स्पेल का दूसरा और पारी का 9वां बल लेकर आ रहे हैं। पटकी हुई गेंद की फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और मौका आसान सा कैच और अभी भी मंझधार में 65 बरफ 7 इसी स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए हैं इस समय। 65 बरफ लगातार तो मुकाबला इस समय कहीं ना कहीं पक्ष में झुकता हुआ बटोली के 68 9 ओवर की समाप्ति के बाद अगली गेंद के साथ फिर से बढ़िया गेंद और बोल्ड यहाँ पर 8वें विकेट का पतन इस समय बीओके के लिए होता हुआ। बीओके अब 71 8 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद के साथ और इस समय ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स में बड़ा स्ट्रोक आता हुआ काफी देर से समय बीओके के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 80 कहीं ना कहीं 100 रन। वो चमत्कारिक स्कोर जिसको अभी तक कोई भी टीम बाद में बल्लेबाजी करके पा ना सकी वो कहीं ना कहीं मन में होगा पीओके के। अगली गेंद के साथ और इस बार फिर से गेंद का धकेला है लंबी बार जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा ये हाना कहीं ना कहीं ये विकेट लेके गए। अगर एक बार मन बना लिया था तो दौड़ना था। संसद जिन्होंने की हाथ पर भी टेटू गुदवाया हुआ उनका नवल किशोर काला उनके बहुत ही हार्ड हार्टेड फैन है वो, उन्होंने अपने हाथों पर भी उनका टेटू गुदवाया हुआ है। इस बीच खूबसूरत ड्राइव किया गेंद क्षेत्र में यहाँ से बीओके प्रयास करेगी कि 9 ओवर कम से कम 10-12 ओवर पूरी बल्लेबाजी करे। सबसे पहले राहुल चाहेंगे कि यहीं पर एंड करें और अच्छी गेंद अपने पहने बहुत अच्छे आप बड़े लग रहे हैं आप चश्मे पहनकर, मगर बाउंड्री के बाद से मैच देखेंगे आप। इस बीच अमन ने इस गेंद को धकेला है। गेंद इस समय फाइन लेग क्षेत्र में जब तक कि फील्ड किया जाता है 1 रन और बीओके का 12वां ओवर शुरू, लास्ट ओवर अंतिम ओवर और अंतिम ओवर देकर विशाल जानू ने बहुत ही समझदारी से गेंद को धकेला और स्ट्राइक पर लगा है। सेम को जानते कि कुछ बड़े स्ट्रोक लगाने का मौका ये बल्लेबाज रखता है
फर्स्ट एक पारी रन के का। साथ स्कोर तो यहाँ पे 84। 12-12 ओवर का फाइनल मैच चल रहा अगली गेंद के साथ और हवा में गेंद फील्डर आ रहे के नीचे आसान सा कैच नहीं और छूटती पूरी है। टीम ऑल आउट हो गई है। और यहाँ पर बीओके की टीम मात्र 84 रन बना के ऑल आउट हो गई है। वैसे 12वां ओवर था ये, तो 12वां ओवर में तो ऑल आउट हो गई है बीओके की टीम, भल्ली की टीम। चलो अच्छा है, काफी 84 रन बनाए हैं 12 ओवर में। अब बंटोली करेगी बैटिंग। और गेंदबाजी के साथ अगली गेंद के साथ विशाल के लिए अल्फाज हवा में गेंद कमल से थोड़ा आगे गिरेगी जब तक फील्ड करे केवल एक रन। स्कोर 3। 85 रनों का मैं कहूंगा छोटा स्कोर जरूर है, मगर कहीं ना कहीं जो फाइनल मुकाबला होता है, फाइनल मुकाबलों में हमने देखा है कि छोटे स्कोर बनाने भारी पड़ जाते हैं। अगर कहीं बटोली के विकेट अगर शुरू में 1 या 2 गिर गए तो वापसी उनके लिए भी आसान नहीं रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि बिखरी है बटोली की बल्लेबाजी भी मध्य क्रम में कई बार। अगली गेंद के साथ बहुत बढ़िया गेंद बिल्कुल ब्लैक होल में थी, गेंद को धकेला है। गेंद जा रही इस समय लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, कमल ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन के साथ स्कोर 4 रन। तो 7 रन प्रति ओवर है, मगर दबाव फाइनल का है। इस समय कवर क्षेत्र में फील्ड किया जाए 1 रन। खूबसूरत रन से उछाल कर खेला है कमल के सर के ऊपर से गेंद 4 रनों के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17। फिर से वही गेंद और वही शॉट, और इस बार कमल ने गलती नहीं की। पहला विकेट विशाल के रूप में गिरता हुआ, और जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा राहत की सांस ली होगी बीओके ने, और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे गप्टिल। अगली गेंद के साथ और इस बार फिर से इस गेंद को ड्राइव किया। गेंद जा रहे समय डीप स्क्वायर क्षेत्र में फील्ड किया जाए। 1 रन और जुड़ता हुआ खाते में 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21। 1 विकेट के नुकसान पर सादिका है, सादिक जिन्होंने की बल्लेबाजी में भी 46 रनों की पारी खेली थी। धीमी गति की गेंद थी, और सोनी बड़े चपल विकेट कीपर हैं, मगर कहीं ना कहीं फाइनल का दबाव। इस बीच अगली गेंद के साथ और हवा में गेंद फील्डर आ रहे हम, और वहां पे कप्तान खड़े थे मंदिर के लिए तो रूप में होता हुआ यहाँ पर मैच में छोटे से वापसी इस समय होती हुई बीओके फाइनल मुकाबला है। आप जानते हैं कि जो 20 रन एक्स्ट्रा 85 को 105 मानकर चलिए इस मैच के वक्त, क्योंकि 85 रन बनाने को 105 रनों का लक्ष्य मानकर चलिए आप। गढ़ खड़ा हो गया है, कुछ इसी तरह का था। और अब इस बार गेंदबाजी के लिए अब सामने है शिवम। बढ़िया गेंद थी शिवम का जो मैच फ्लो है, अगर उसमें गेंद लगती तो जो कैंप बंद हो चुका है महासीर वहां गेंद होती, और अगर विकेट पर लग जाती तो इस समय चाय के मजे ले रहे होते पेविलियन में बैठ के। इस समय शिवम 85 रनों के लक्ष्य का पीछा। खराब गेंद और उसका पूरा फायदा देखना मिलेगा नहीं। तीसरा विकेट लेकर मैच में कहीं ना कहीं वापसी इस समय दिख रही है। आराम से बीओके के समर्थक जो कि इस समय काफी संख्या में यहाँ पे दिख रहे हैं, काफी जोश में अब उनके खिलाड़ी भी होंगे। शिवम अच्छे दिख रहे थे, सेट दिख रहे थे। बटोली की भी इस मुकाबले में अभी तक जितने मैचों में की है बल्लेबाजी की थी कि मैच में हम भी हैं। अगली गेंद के साथ बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद बल्ले। अभी जो दर्शकों की संख्या आ रही है 50,000 की छप्पा वाला, इस बीच अगली गेंद बढ़िया गेंद, इस बार टप्पा खाने के बाद नीचे रही गेंद और बल्ले का और ये आउट। और पूरे दर्शक भी जोश में, क्योंकि भाई जो बीओ की टीम भल्ली है वो बिल्कुल हमारी नज़दीक की टीम है, तो पहले हम भल्ली को ही सपोर्ट करेंगे। क्योंकि तो कुछ देर के लिए विद्युत विभाग ने भी बिजली का पावर कट कर दी है, पर कोई बात नहीं, हम लोग कमेंट्री कर रहे हैं। और यहाँ पे बैट और बॉल का बहुत ही अच्छा मुकाबला, सामने बंटोली खेलती हुई
सिंगल रन से भाई अभी इस टाइम इनके 4 विकेट गिर चुके हैं, तो सिंगल रन से ही काम चलाना पड़ेगा। काफी देर बाद एक 6 देखने के लिए मिला है। तो इस टाइम 43 रन हो चुके हैं पंटोली के, और दर्शकों के भीड़, पूरे रास्ते भी भरे पड़े हैं और सामने पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है। चारों तरफ दर्शक बैठे हुए हैं और साथ में छांव भी आ गई है। पंटोली जो बैटिंग कर रही है, पंटोली को चाहिए अब 30 बॉल में मात्र 32 रन, तो 5 ओवर में 32 रन चाहिए, और अभी विकेट केवल 4 आउट हो रखे हैं। तो अच्छी बैटिंग यार देखने को मिली, बॉलिंग उससे अच्छी देखने को मिली और बैटिंग उससे भी अच्छी। हमारा हर बॉल को देख के खेलने वाले पंटोली में बल्लेबाज बहुत ही अच्छे खेल रहे हैं, और चारों तरफ अब छांव भी आ गई, धूप पहाड़ी के पीछे छुप चुकी है। और काफ़ी भाई लोग यूट्यूबर भाई फेसबुक पे लाइव, ये भाई नितेश काला फेसबुक पे लाइव, तो काफ़ी लाइव भी चल रहा है। और आपको दर्शक बता दें तो ऊपर पहाड़ों में से, जंगलों में से भी बैठ के दर्शक इस टाइम मैच देख रहे हैं। तो ये देखो, ऊपर पहाड़ों में, जंगलों में बैठे हुए हैं दर्शक, और वहाँ से मैच देख रहे हैं। और सामने पूरे ग्राउंड भरा हुआ, बाउंड्री पे स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। आज फाइनल मैच को देखने के लिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और हम लोग भी काफ़ी दूर से आ रखे हैं फाइनल मैच देखने के लिए। 19 दो आगे 19 ओ 6 रन मारे अलवन 6 रन, और ये 6 रन कर दिया है स्टेडियम के 6 रनों के लिए। 6 रन, लेकिन दोनों ही टीमों ने बढ़िया खेला। और ये 6 रन, और इसी के साथ मैच भी जीत गए। पंटोली ने मैच भी जीत लिया है, और जीतने की पंटोली को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से भी, क्योंकि अच्छा मैच था, बहुत ही अच्छा मैच। और साथ में यहाँ पे भाई पटाखे भी फोड़ने लगे भाई, ये देखो भाई पटाखे भी फोड़ने लगे, जीत गए भाई पंटोली वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। विनर बनी है जो टीम। ये जो कुछ चेयर हैं अभी भी जहां पे बीओके की टीम थी, वो आप भी यहीं पे आ जाएंगे सारे खिलाड़ी। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आपका दूर आपको जाना है, आपके समय का भी हमें ध्यान रखना है। आपके लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं हैं, हम आपको बना के देंगे, मगर आपको थोड़ा सा सहभागिता दिखानी है। खेल के बाद खेल भावना सबसे जरूरी होती है। कहीं ना उनकी आवाजें बहुत दूर तक जा रही है, तो इसका और यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है, आपको मैं बता दूं कि 3 जनवरी को शुरू किया गया था। 3 जनवरी को इस बार आप सभी लोगों के सहयोग से हमने एक और नया इनोवेशन यहाँ पे किया कि महिलाओं के लिए पहली बार इस नयार घाटी में बहुत सारे प्रतियोगिताएं होती हैं, बहुत सारे आयोजन होते हैं, मगर हमने इस क्रिकेट को, क्योंकि मैं खुद नहीं खेलता हूं, मैं इसी ग्राउंड पर खेलते हुए मेरी आंख पर चोट लग गई थी, तो 2 से 3 साल हो चुके मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है। मगर एक शौक है कि उसके बाद भी हमने यही सोचा कि हमको खिलवाना है। हमने खुद छोड़ दिया, मगर आने वाली जो हमारे छोटे भाई बंदर, इस बार हमने प्रयास किया कि ये जो टूर्नामेंट है और इस बेहतर हो तो महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए ना करके हमारा जो मुख्य उद्देश्य था बालिकाओं के लिए इस टूर्नामेंट को करवाना था। जिस हम जो 2 से 3 लोग हैं, हम बेरोजगार हैं, मगर जो भी हम जॉब कर रहे हैं उससे समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे पास समय का जब अभाव था तो हमने यहाँ पे लेबर लगाई, और लेबर लगाकर इस ग्राउंड को सफाई करवाई है। और जिस तरह भी आपको इस ग्राउंड के बाहर झाड़ियां दिख रही है, इससे भी बड़ी झाड़ियां यहाँ पर थी। तो सबसे पहले तो जिन्होंने यहाँ पे इस झाड़ियों को सफाई करने में इस कार्य को अंजाम दिया, सबसे पहला थैंक्स उनको, धन्यवाद उनको। और वो 3 एक यहाँ से बांघाट में रहते हैं, सबसे पहले संजय गोसाई जी के बड़े भाई जो कि मशीन के ऑपरेटर हैं, राजेश भाई, सबसे पहले धन्यवाद उनको। कमेटी की ओर से कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पे काम किया, और उसके बाद ग्राउंड को बनाने में सबसे पहला जो कदम था इस ग्राउंड की सफाई का उनका था। इस तालियों से स्वागत अभिनंदन आप जरूर करें इस बच्चे का, सुभाष गोसाई। मैं बड़े भाई नरेंद्र सिंह नेगी जी से आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, और आगे के कार्यक्रम के लिए मेरे साथ में आ जाएंगे योगेश बलूनी जी, उनके साथ में ग्राम प्रधान बहुत साल विकास सावत जी।
और यहाँ पे सुबह से हमारे साथ में एक बालिका जुड़ी हुई है, दीक्षिता जिसका नाम है, जो कि राज्य स्तर पर खेल में प्रतिभा कर चुकी थी। इसके लिए विशेष आधार पर एक सर्टिफिकेट हमने मंगवाया है, जो कि राज्य खेल मंत्रालय के द्वारा दिया गया है इस बालिका को। दीक्षिता, इसके पिताजी मेरे को नहीं दिख रहे, जो ग्राम प्रधान नयल से हैं, चंद्र प्रकाश जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि क्योंकि कहीं ना कहीं इस बच्ची की मेहनत में उसके माता पिता का भी बहुत बड़ा हाथ है। सुबह से ये बालिका इंतजार कर रही है, इसको खेलने का भी मौका हमने यहाँ पे दिया है और उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार ये बालिका आएगी तो राज्य स्तर से नेशनल स्तर के लिए ये जाएगी। तालियों से स्वागत और अभिनंदन आप जरूर करें इसका। ये एक छोटी सी भेंट इनको दी गई है खेल निदेशालय उत्तराखंड के द्वारा। इस समय जो सबसे बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट को कहीं ना कहीं लाइव जो प्रसारण दिया जाता है और हमारी आवाज को सामने आप लोग देख रहे हैं, मगर जो फोन के माध्यम से देखते हैं उसका सीधा श्रेय जाता है नयार घाटी ब्लॉक नीतीश काला को। तो जोरदार तालियों से नयार घाटी ब्लॉक नीतीश काला जी से अनुरोध करूंगा आगे आएंगे। जो कमेटी की ओर से भेंट है वो उनको दी जाएगी। पत्रकार बंधु भी मैं उनको कहूंगा कि हमारी बुलंद आवाज है वो गांव की और हमारे टूर्नामेंट की कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो यहाँ पे ये प्रसारण है देश विदेश तक जा रहा है वो जाता है नीतीश काला को। इसी क्रम में कमलेश भाई जी हैं, पिछले दिन में मैं जमा चाहता हूँ कि मैं रह गए थे, आप जितने भी ब्लॉगर्स हमारे बीच में है, तो हमारे टूर्नामेंट शुरू होने से लेकर आखिर तक आपने कवरेज दी है, कहीं ना कहीं आप भी इसके हकदार हैं। तो जोरदार तालियों से कमलेश भाई हमारे क्षेत्रीय गांव पाटली से हैं। मिलन भाई रात दिन पिछले 3 जनवरी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आगे यहाँ पर आएंगे और ये छोटी सी भेंट हमारी कमेटी की ओर से उनके लिए ताली आप लोगों की बस्ती रहे। इसके बाद तो केवल जो विनर और रनर टीमें हैं उनके लिए आयोजन है ये, मगर ये कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो छिपकर काम करते हैं, क्योंकि बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है सभी देख रहे हैं, गेंदबाजी कर रहा है सभी देख रहे हैं, मगर आप लोगों की जो प्रतिभा को निखारने में सबसे बड़ा योगदान मीडिया करता है। और आज से आपको पता है कि मीडिया चौथा स्तंभ है आपके डेमोक्रेसी का। अब इसके रसाई जी बांघाट से सामने देखना नीतीश काला जी यहाँ पर आ जाएंगे और जो हमारी कमेटी की ओर से छोटी सी स्मृति चिन्ह यहाँ पे दिया जाता है हमारे अतिथियों को, सबसे पहले विकास सावंत जी को तालियां आप लोगों की बस्ती रहे। ये छोटी सी भेंट हमारी कमेटी की ओर से हमारे यहाँ पे जो आतिथ्य आप स्वीकार करते हैं हमारा, और यहाँ पे सुबह से आप हमारे साथ डटे हुए अपने सभी व्यस्ततम कार्यक्रमों को छोड़कर। इसी क्रम में नरेंद्र सिंह नेगी से मैं अनुरोध करूंगा कि आपको पुनः यहाँ पर आना है और एक छोटी सी भेंट हमारी कमेटी की ओर से डॉक्टर अनूप काला जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर आएंगे। तालियां आप लोगों की बस्ती रहे, तालियों में कमी ना करें आप। सामने देखना रोहन नेगी जी का विशेष आभार है कि जो ट्रॉफी आपको दिख रही है उनके द्वारा अपने माता पिता की कमल सिंह रावत जी विशेष आभार कमेटी उनका व्यक्त करेगी कि उन्होंने यहाँ पे अपनी सेवाएं सुबह से चूल्हे पे, गैस नहीं था उनके पास में, चाहता कि कमेटी के जो सदस्य वो अपने आप ही सहयोग करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर अनूप काला जी उनके द्वारा एक छोटी सी भेंट कमेटी की ओर से अंपायर की भूमिका के लिए मनदीप डोबरियाल, संदीप रावत जय कुनियाल जो कि फाइनल के लिए बुलाए गए थे, फरदीन मंच पर। और ये देख लीजिए आपकी 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले छात्र हैं और जब ये आएंगे यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। सोचना आपको दे दो कि अगर आपको फोटो वगैरह क्लिक करवाए हो आपने और वो फोटो अगर आपको फोटोग्राफ चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं या कमेटी में हमसे आप संपर्क कर लें। काला जी जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं सहयोगों से कहीं ना कहीं अगले कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। तालियों से आप स्वागत अभिनंदन जरूर करें। और 2 विकेट 85 रनों में आधे से ज्यादा स्कोर उन्होंने खुद ही बनाया था। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें यहाँ पे। जो काफी बेहतर ये रहा था और अगले सालों के लिए घंटी खतरे की बजाय से बल्लेबाज का जो है देंगे और साथ में उनका जो कैश प्राइज है 1100 रुपए का, वो भी गोलू के लिए।
जो इमर्जिंग टीम ऑफ द टूर्नामेंट है ज्वालपा हार्डवेयर क्योर उनको का रहता है, काउंटिंग से नहीं बच सकता। मैं चाहूंगा क्यूरेटर सुबह पिच के बारे में और साथ में प्रिडिक्शन जो सबसे सटीक भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी जब पहला ओवर ही हो रहा था कि बटोली इस टूर्नामेंट को जीतेगी और अब देख लीजिए इसकी उम्र में जरूर पूछना चाहूंगा, अभी आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। ये 17 साल का युवा खिलाड़ी है और इसके साथ में जितने भी खिलाड़ी खेले हैं संभवतः उनकी औसत उम्र 21 या 22 साल से अधिक होगी। तो ये जो खिलाड़ी है हम ये चाहते हैं, हमारे जो टूर्नामेंट का मकसद है कि ये खिलाड़ी हमारे आगे जाएं और इनके लिए ये टूर्नामेंट आप लोगों का सहयोग है। इस खिलाड़ी के लिए जो आज यहाँ पे टूर्नामेंट, आज क्रिकेट की जीत हुई है और इसके खेल की जीत है, तो जोरदार तालियों से मैं खुद इसको यहाँ पे एक ट्रॉफी और प्राइज देना चाहूंगा। ज्वालपा हार्डवेयर की द्वारा 1100 रुपए का नगद पुरस्कार इस सेमीफाइनल की विजेता बड़ा वाला कमेटी की बात हो, नीतीश चलाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर आप भी चले जाओ। टीम की ट्रॉफी यहाँ पे सर आप आगे आ जाओ, आप नहीं दिख रहे ना, सामने देखने एक बार सब काले जी वेट। अब टीम डबल आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ ना, आगे बैठ जाओ, टीम वाले इधर आ जाओ, नची टीम वाले आगे आ जाओ, आगे आ अरे सवारे भाई हमारे गांव की एक बालिका है, सलोनी काला, ये जो लोगो बनाया है आप देख रहे होंगे, नयार घाटी क्रिकेट टूर्नामेंट का ये जाता है सलोनी काला। तो जोरदार तालियां सलोनी काला। बाकी लोग नीचे बैठ जाओ, बाकी लोग नीचे बैठ। वीडियो ऑन करके दे दो। बैठो 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 एक बार सामने देखना सबके सब वेट।